हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का विजिट टू कैम्ब्रिज चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट का वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। आई हैवंट बीन ब्रेव said his disembodied computer voice the next afternoon I have had no choice। दूसरे दिन दोपहर को जब ऑथर का मीटिंग हुआ तो मीटिंग में वो लोग कुछ बात कर रहे थे, तभी कंप्यूटर से आवाज निकल के आता है कि मैं ब्रेव नहीं था बिल्कुल भी, और मेरे सामने कोई चॉइस भी नहीं था। कौन ब्रेव नहीं था? स्टीफन हॉकिंग ब्रेव नहीं थे। ठीक है। डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस यानी क्या? ये जो आवाज निकला कि आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं ब्रेव नहीं था, ये स्टीफन हॉकिंग नहीं बोले, क्योंकि वो तो पैरालाइज इंसान थे। उनके व्हीलचेयर के साथ एक कंप्यूटर अटैच था और वो कुछ कुछ बटन्स को प्रेस करके वर्ड्स ढूंढते थे, और फिर जो भी वर्ड ढूंढे उसी का साउंड उस कंप्यूटर से निकलता था। श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस। तो ऑथर ये बोलना चाहते थे, इस डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी के साथ रह के भी क्रिएटिव रहना एक चॉइस है। उनका बॉडी पैरालाइज था ना, फिर भी वो कितना क्रिएटिवली रह रहे थे, कितना कुछ हासिल कर चुके थे। बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फील गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड। There he was tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale finger। तो ऑथर ये बोलना चाहते थे लेकिन वो नहीं बोले, क्योंकि उन्हें गिल्टी फील हो रहा था। जब भी ऑथर स्टीफन हॉकिंग को कुछ बोल रहे थे ना, तो उनको ऐसा लग रहा था कि स्टीफन हॉकिंग को वो फोर्स कर रहे हैं कुछ ना कुछ रिप्लाई देने के लिए, कुछ ना कुछ बोलने के लिए। और बेचारे स्टीफन हॉकिंग, उनके हाथ में जो स्विच था, जो बटन्स था, उसको टैप करके कंप्यूटर्स में वर्ड ढूंढ रहे थे। थोड़ा बहुत जो मूवमेंट उनके बॉडी में बच गया, बस उनका फिंगर्स मूव कर पाता था, बाकी पूरा बॉडी पैरालाइज था। ठीक है। उनके लंबे लंबे पेल से फिंगर से वो वर्ड्स ढूंढते थे, और जो भी वर्ड्स वो ढूंढे वो कंप्यूटर वॉइस से सुनाई देता था। एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉस्ट। कभी कभी वो उस मीटिंग के दौरान उनकी आंखें जो है बंद हो जाती थी, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, एग्जॉशन की वजह से, थकावट की वजह से, क्योंकि वो थक चुके थे ऐसे पैरालाइज रह के। एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpse। ऑथर उनके ऑपोजिट में बैठे हुए थे और उनका पेन और सफरिंग को फील कर पा रहे थे, और उनका जो माइंड था लेकिन बहुत ही ज्यादा बॉयंट था, यानी कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव और वाइब्रेंट था। और स्टीफन हॉकिंग जो भी सोच रहे थे, जो कुछ भी उनको बोलना था ऑथर को, वो टाइप कर रहे थे, और जो कुछ भी टाइप की कंप्यूटर वॉइस से सुनाई दे रहा था, कंप्यूटर उसे बोल रहा था। और वो जो वर्ड्स है ना, फ्रोजन फ्रेजेस थे, यानी कि ग्रामरिटिकल थोड़ा बहुत एरर था, क्योंकि थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक था, और सेंटेंसेस ऐसे निकल रहे थे जैसे कि मुर्दे हैं। जैसे कि हम लोग अभी आपस में कोई दो लोग बात कर रहे होंगे, तो हम लोग को पता चलता है ना कि उसका टोन किस तरह से, कि वो गुस्सा है या खुश है ना, तो पता चल जाता है। लेकिन वो तो जस्ट टाइप कर रहे हैं, वो कोई चीज खुश होके भी टाइप कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर वॉइस जैसे कोई चीज रीडिंग करता है वैसे ही सुनाई देगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि वो जो भी टाइप कर रहे थे, जो सेंटेंस निकल के आ रहे थे, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक भी था और कॉर्पसेस की तरह आ रहे थे, यानी कि मुर्दे की तरह आ रहे थे। ठीक है। उनमें कोई भी फीलिंग्स वगैरह नहीं था, वो जो भी सेंटेंसेस कंप्यूटर वॉइस से निकल के आ रहा था। अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रोनिकली अनहैप्पी। आई सेड आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं ना, वो क्रोनिकली अनहैप्पी होते हैं, यानी कि हमेशा सैड होते हैं, दुखी होते हैं, ऑथर बोलते हैं। फिर वो ये भी बोलते हैं कि मुझे पता है ऐसा नहीं है, डिसेबल्ड लोग खुश भी होते हैं। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड। क्या आप अभी हंस रहे हो? ऑथर ऐसा बोल रहा है। अबाउट 3 minutes लेटर ही रेस्पॉन्डेड, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैटर्नाइज मी। तो करीब 3 मिनट के बाद स्टीफन हॉकिंग का रिप्लाई आया कि हाँ, मुझे कभी कभी हंसी आता है जब लोग मुझे पैट्रोनाइज करते हैं। पैट्रोनाइज यानी कि जब मेरे ऊपर दया दिखाते हैं। जो जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, मैं उसके वर्ड मीनिंग्स को साइड में लिख दिया हूँ। ठीक है। तो आप उसको लिख सकते हो अपने बुक्स में, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क। ऑथर ये पूछ रहे हैं स्टीफन हॉकिंग से कि क्या आपको मेरे जैसे लोग आते हैं और आपके जो काम है उसमें डिस्टर्ब करते हैं, क्या आपको उससे दिक्कत होती है, परेशानी होती है? The answered flashed yes. Then he smiled his one way smile, and I knew without being sentimental.
मेंटल और सिली दैट आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। तो जब ऑथर पूछते हैं कि मेरे जैसे लोग जब आपको आके डिस्टर्ब करते हैं आपके काम में तो आपको परेशानी होती है, तो स्टीफन हॉकिंग का आंसर आ जाता है हाँ मुझे परेशानी होती है। ठीक है, और तब स्टीफन हॉकिंग तिरछे स्माइल से हंस रहे होते हैं। ठीक है, और ऑथर ये बोल रहे हैं कि वो बिना सेंटिमेंटल या फिर सिली होके उनको ऐसा लगा कि वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान को देख रहे हैं। एक तरफ तो स्टीफन हॉकिंग पैरालाइज है, उसी तरह ये जो क्वेश्चन पूछे तो ऑथर उसी के रिप्लाई में वो यस दे दिए। स्टीफन हॉकिंग यस बोले और फिर वो एक तिरछी स्माइल से मुस्कुरा रहे थे, इसलिए ऑथर को लगा कि वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान को देख रहे हैं। A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three dimensional. पहला झलक में ऑथर को शॉकिंग लगा ये, क्योंकि वो पैरालाइज इंसान है, ना हिल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ना उनका बॉडी मूव कर पाता है, तो इसी वजह से ऑथर को ये लगा कि स्टीफन हॉकिंग एक स्टिल फोटोग्राफ की तरह है। फोटोग्राफ में जैसे कोई भी चीज हिलता नहीं है, तो उन्हें वैसा ही लगा और ऐसा लग रहा था कि उनका जितना भी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में जो भी पिक्चर्स है वो 3D में बदल गए। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, द वेस्टेड लेग्स। तो ऑथर उनको देखे कि उनका जो गर्दन होता है ना, एक साइड मुड़ा हुआ होता है और थोड़ा सा झुका हुआ होता है, और उनका जो टोर्सो है यानी कि हैंड और लेग्स को हटा देने से हमारा जो बॉडी का पार्ट बच जाता है, टोर्सो बोलता है। जो टोर्सो है पेल ब्लू शर्ट के अंदर घुसा हुआ है और उनका पैर कोई भी काम का नहीं है। यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट। जब आप उनके आंखों में देखोगे, जो आंखें बोल सकती है, स्टिल है लेकिन बोल सकती है, और वो उनकी आंखें बहुत सारी चीजें और बहुत सारी अर्जेंट चीजें बता रही है, और ये बहुत ही मुश्किल है बताना कि उनकी आंखें क्या कहना चाह रही है। बट यू आर सेकेंड बिकॉज यू हैव सीन बट यू आर सेकेंड बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। आपको ऐसा देख के झटका लगेगा कि आपने कुछ ऐसा देख लिया जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा मेरे को देखने को मिल सकता है। यही था अ विजिट टू कैम्ब्रिज पार्ट 2 का वीडियो एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और चैप्टर समझ में भी आया। थोड़ा सा चैप्टर बाकी रह गया है, इसे हम पार्ट 3 के वीडियो एक्सप्लेनेशन में समझेंगे और साथ ही साथ कंप्रेंशन चेक डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो और क्वेश्चन आंसर लिखने में भी। तो मिलते हैं जल्दी पार्ट 3 के वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।